आज मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर 2 12th का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विथ वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू फुल स्टॉप द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज। आपको क्या करना है कि इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो कहने का मतलब है कि जो V है वो कांस्टेंट है, मतलब कि थ्रू आउट है, थ्रू आउट सेम है, मतलब कि इस तरह से एक स्फीयर है और हर जगह V है। नहीं समझे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह V है। यहाँ भी 5 वोल्ट है, यहाँ भी 5 वोल्ट है। तो ये पता है ये हर जगह 5 वोल्ट है। तो अब यहाँ पर हम 1 मान लें और यहाँ पर क्या मान लें, 2 मान लें, तो V1 इजिकल टू क्या मिलेगा बच्चों, 5 वोल्ट मिलेगा। अब V2 इजिकल टू भी क्या मिलेगा, 5 वोल्ट ही तो मिलेगा। तो डेल्टा V क्या मिलेगा आपको, डेल्टा V मिलेगा V2 माइनस V1, है ना। तो V2 माइनस V1 अगर करते हैं आप तो क्या मिलेगा यहाँ पर 5 माइनस 5, तो ये हो गया आपको 0 वोल्ट। दिस इज डेल्टा V, डेल्टा V इक्वल टू 0 वोल्ट। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, डेल्टा V इजिकल टू माइनस E और डेल्टा R। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, 0 इजिकल टू E और डेल्टा R। तो आपको पता ही है कि यह डेल्टा R तो 0 नहीं होगा, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो 0 नहीं ना होगा। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो क्या 0 होगा, E जो होगा वो 0 होगा। तो ऑप्शन आपको A है, यही हो गया आंसर। समझ में आया बच्चों, नहीं आया बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, a bullet of mass 2 gram having charge 2 microcoulomb throughout, what is potential difference must be accelerated starting from rest, acquire speed 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो है Q इजिकल टू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम। इसका मतलब है कि 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। ओके, एम इजिकल टू क्या हो गया, 2 ग्राम है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg है। V इजिकल टू जो है V वो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। इनिशियल स्पीड क्या है बच्चों, 0 है। तो हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो उसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो क्या लिखते हैं, K फाइनल माइनस K इनिशियल। तो फाइनल हो गया 1/2 m इंटू V का स्क्वायर, इनिशियल कितना हो गया 0, रेस्ट में है। तो W इजिकल टू फार्मूला होता है Q इंटू कैपिटल V। V जो है पोटेंशियल है, पहली बात ये है पोटेंशियल, है ना बच्चों, और ये है स्पीड। आपको पता है ये इसको स्पीड बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल। तो Q कैपिटल V इजिकल टू 1/2 m इंटू V का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या है कैपिटल V, यहाँ पर पुट कर देते हैं वैल्यूज को। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू कैपिटल V इजिकल टू 1/2 इंटू मास, मास है 2 × 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू V का स्क्वायर, V का स्क्वायर मतलब 100। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर V जो मिलेगा बच्चों वो मिलेगा 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 100 डिवाइडेड बटे ये मिलेगा 2 × 10 टू द पावर माइनस 6। ओके, तो यहाँ पर हो गया, कट जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3। अब पहले से कितना था 100, 1/2 को कितना लिखेंगे 0.5। तो ये हो जाएगा आपको 10 के पावर 4 इंटू 5। इसको लिख सकते हैं 50 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट। तो इसको लिख सकते हैं क्या 50 किलो वोल्ट। ये हो गया आंसर। मतलब कि 50 किलो वोल्ट अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लाते हैं उसमें Q चार्ज पार्टिकल को रिलीज करते हैं तो उसका फाइनल स्पीड जो होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड होगा, मतलब वो चलना स्टार्ट करेगा, है ना भाई। The electric potential at a point in free space due to charge Q coulomb is Q into 10 to the power 10 volts. The electric field at that point is, मान लीजिए कि यहाँ पर Q चार्ज है
और यहाँ पर एक पॉइंट है P और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है R है, तो उस जगह पर जो पोटेंशियल है Vp वो कितना है 1/4 पाई ऑप्सलन 0 इंटू क्यू डिवाइडेड बटे आर होती है। ओके, ये भी माना गया है, भी बराबर कितना दिया हुआ, ये भी है, Vp का वैल्यू क्या है, भी है, और वो वैल्यू दिया हुआ है Q इंटू दिया हुआ है 10⁻11। क्लियर। तो उसी जगह पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बच्चों। तो यहाँ पर एक बात तो आपको लिख सकते हैं आप ना, यहाँ पर लिख सकते हैं Q इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्सलन 0 इंटू क्यू बाई आर, इतना लिख सकते हैं। इसको कैंसिल वगैरह करके कुछ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है। आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बच्चों वो क्या होती है, V/R होती है। पहली बात कि जो V/R होती है, तो आप क्या करो, V को लिखो, यहाँ पर V को लिखिएगा तो क्या मिलेगा, V को लिखिएगा तो यहाँ पर मिलेगा 1/4 पाई ऑप्सलन 0, मतलब ये वाला V लिख रहा हूँ मैं, ये वाला V, इसको भी V ही लिखेंगे ना, ये जैसे V है, V बराबर फार्मूला ये है, तो आप लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं Q/R। अब पहले से क्या है बच्चों R, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्सलन 0, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों Q/R का स्क्वायर, Q/R का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से आप Q/R को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे 4 पाई ऑप्सलन 0 इंटू Q इंटू 10⁻11। यहाँ से अब इसको पुट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या मिलेगा यहाँ पर मिलेगा E 1/4 पाई ऑप्सलन 0 इंटू Q/R, इसका स्क्वायर कर देते हैं, मतलब Q स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, Q भी तो करना पड़ेगा। सही बोले, सही लिखे। और यहाँ पर देखो भाई, ये इधर भी Q था ना, तो यहाँ भी Q आप लिखे हुए है ना। अब इसको पुट कर दीजिए, यहाँ पर E बराबर लिखिए 1/4 पाई ऑप्सलन 0। क्लियर। और इसके बाद क्या लिखोगे बच्चों Q/R, तो Q/R बराबर इतना लिखोगे 4 पाई ऑप्सलन 0 इंटू Q इंटू 10⁻11 और इसका स्क्वायर हो गया, है ना भाई। अब पहले से क्या है बच्चों Q है, तो यहाँ पर कैंसिल कुछ होने जा रहा है कि नहीं हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। देखो क्या हो रहा है कैंसिल, एक तो इसका कैंसिल होगा 1/4 पाई ऑप्सलन 0 इंटू 4 पाई ऑप्सलन 0 इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर Q स्क्वायर लिखेंगे और फिर यहाँ पर 10⁻11 लिख देंगे। अब पहले से क्या है बच्चों Q है, तो यहाँ पर क्या होगा, इससे एक कट जाएगा, ओके, इससे एक कैंसिल होगा, तो क्या मिल जाएगा आपको E इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 4 पाई ऑप्सलन 0 इंटू Q इंटू 10⁻22, यही हो गया आंसर। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऐसा ऑप्शन आपको सी में मिलने जा रहा है, तो इसका आंसर कौन होगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करें कि एज पर द डायग्राम a point charge plus Q is placed at the origin O. Work done in taking another point charge minus Q from the point A, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,A to another point B, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है A,0 along straight path AB is। ठीक है भाई, काफी सिंपल क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। यहाँ पर हो गया X, इधर हो गए बच्चों Y, ये जगह O है, इधर से ऑरिजिन है, ओके। यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम A है और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम B है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो गया A,0। कहने का मतलब है कि यहाँ से जो डिस्टेंस हुआ वो A हुआ। यहाँ पर हो गया 0,A, इसका मतलब है कि यहाँ से जो डिस्टेंस है बच्चों, ये वाला डिस्टेंस वो क्या हो गया, A हो गया, कोई प्रॉब्लम। और यहाँ से चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस होकर इस जगह पे जा रही है। कौन सा चार्ज पार्टिकल जा रही है, -Q, और यहाँ पर क्या हो गया, ये भी हो गया -Q, और यहाँ पर क्या है Q। तो इस Q के वजह से, इस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है
उस पोटेंशियल का नाम होगा 1/4 पाई ऑप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे ए डिस्टेंस है। वैसा ही वी बी इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई ऑप्सिलॉन 0 इंटू क्यू डिवाइडेड बटे ए। समझ में आ रहा है भाई? काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये कठिन नहीं है ना। यहाँ पर क्यू रखा हुआ है, स्मॉल क्यू, इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताते हैं, फिर इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल दीजिए। तो अब क्या निकालना है? डेल्टा वी। तो डेल्टा वी में क्या करते हैं? डेल्टा वी में वी बी माइनस वी ए करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दोनों बराबर है, 1/4 पाई ऑप्सिलॉन 0 इंटू क्यू डिवाइडेड बटे ए माइनस 1/4 पाई ऑप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बटे ए। दिस इज द रिजल्ट। डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिलना है भाई? वर्क डन निकालना है। तो डब्ल्यू ए से बी जब कोई चार्ज पार्टिकल जा रही है तो कौन सा चार्ज पार्टिकल जा रही है? माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल्टा वी। तो डेल्टा वी का वैल्यू बताइए। डेल्टा वी 0 हो गया, तो माइनस क्यू इंटू 0, तो डब्ल्यू ए बी जो होगा वो 0 होगा। जब इक्वल पोटेंशियल में कोई चार्ज पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जब डिस्प्लेस करती है तो उसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 0 ए में, तो आंसर हो गया। और ऑप्शन कौन हो गया? ए ऑप्शन हो गया। क्लियर? पुट आउट? ओके। क्वेश्चन नंबर 5। अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट 16 into 10 to the power minus 9 kilometer. Full stop. The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole situated at the line making an angle of 60 degree with the dipole axis. अगर आप सवाल को समझेंगे तो इस तरह से एक डाइपोल है, ओके, ये डाइपोल हो गया, यहाँ पर माइनस क्यू रहा होगा, यहाँ पर प्लस क्यू रहा होगा, ओके। तो डाइपोल का डायरेक्शन किधर है? इधर, माइनस क्यू से प्लस क्यू। और यहाँ पर इस तरह से एक आर वेक्टर दिया हुआ है, तो यहाँ पर पॉइंट P है और ये 60 डिग्री से है। इसी पॉइंट पर पोटेंशियल पता करना है। तो कैसे फॉर्मूला लिखेंगे? Vp इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्सिलॉन 0 इंटू पी कॉस थीटा डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू पी का वैल्यू है 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 और cos 60 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2 और डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर। तो आर है 0.6 इंटू हो गया 0.6। तो यहाँ पर अगर सोल्व करेंगे तो 9 इंटू, इसको कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, इंटू 16, ओके, इंटू 1/2, ओके, और डिवाइडेड बटे यहाँ पर लिखेंगे क्या? 6 इंटू 6 डिवाइडेड बटे 100। इसको भेजेंगे सीधे ऊपर, है ना। तो यहाँ पर आएगा, ये हो गया 3, ये हो गया 2, फिर ये हो गया 2, है ना, ये हो गया आपको 3, कट गया, ओके। तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है? 16। क्लियर? 2 और 2 और 2, तो यहाँ पर हो गया 4, ये हो गया 8, सीधे ये ऊपर चला जाएगा 100, तो ये हो जाएगा आपको 2। तो यहाँ पर भी जो P होगा बच्चों वो हो गया 200 वोल्ट। यही हो गया आंसर और ऑप्शन में देखेंगे तो है बी। गुड आउट? नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 2 होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2, r1 वेरी वेरी ग्रेटर देन r2, हैव इक्वल चार्जेज, है ना। द पोटेंशियल वुड बी, सबसे पहली बात ये है कि r1 जो है, R1 वेरी वेरी ग्रेटर देन R2 है। दूसरी बात है Q1 Q2 इज इक्वल टू Q है, दोनों पर चार्ज सेम है और होलो स्फीयर है। आपको पता है होलो स्फीयर है, तो होलो स्फीयर का पोटेंशियल आप लिख देते हैं। लिखेंगे तो क्या मिलेगा भाई? ये है एक स्फीयर है, एक ये स्फीयर है, तो इसका पोटेंशियल लिख दीजिए। ये हो गया आपको R2, सॉरी ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, R1 बड़ा है, तो V1 जो होगा वो क्या लिखेंगे? 1/4 पाई ऑप्सिलॉन 0 इंटू Q डिवाइडेड बटे R1।
V2 इज इक्वल टू क्या देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू डिवाइडेड बटे R2। को डाउट नहीं, यहाँ तक को डाउट है? ओके। अब यहाँ पर देखेंगे अगर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे R2, तो जो V1 है वो क्या निकल रहा है 1/R1 लग रहा है, और जो V2 भी है वो क्या लग रहा है 1/R2 लग रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि R1 जो है R1 वेरी वेरी ग्रेटर देन R2 है, मतलब कि R1 बड़ा है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा ना, V2 वेरी वेरी ग्रेटर देन V1 होगा। तो जो स्फीयर रेडियस छोटा रहता है उस पर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ये आप थ्योरी में पढ़े होंगे। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखा है, ऑप्शन में लिखा हुआ है कि मोर ऑन बिगर स्फीयर, तो मोर ऑन बिगर स्फीयर, तो बिगर स्फीयर तो भाई छोटा ना है, तो गलत हो गया। मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, तो स्मॉलर ये है, तो मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, जो स्फीयर है छोटा वाला उस पे होगा ज़्यादा वैल्यूज, तो ये हो गया आपका आंसर सी। 27 ड्रॉप्स of same size are charged 220 volt each. The combined to form a bigger drop. Calculate potential of the bigger drop. देखिए आपके पास यहाँ पर 27 छोटे छोटे ड्रॉप्स दिए हुए हैं, और एक का जो पोटेंशियल है वो भी है, और क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू डिवाइडेड बटे R, एक का पोटेंशियल लिख दिया है, और ये दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, क्यू बटे कितना R, ये दिया हुआ है। तो एक ड्रॉप का जो चार्ज है, इस छोटा वाला ड्रॉप का चार्ज Q है और इसकी रेडियस क्या है R है, प्रत्येक इक्वल चार्ज इक्वल रेडियस है। अब ये क्या कर रहा है बच्चों कि ये बड़ा सा एक ड्रॉप बना रहा है, तो इस पे चार्ज कितना होगा NQ होगा, तो इस पे भी चार्ज कितना हो जाएगा NQ होगा, चार्ज कंजर्व रहता है, और इसकी रेडियस क्या है कैपिटल R है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, इस पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो V डैश क्या लिखेंगे 1/4 पे एप्सिलॉन 0 तो लिखवे ही करेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे N इंटू क्यू लिखेंगे डिवाइडेड बटे कैपिटल R लिखेंगे। तब क्या करना होगा, वो कैपिटल R कैलकुलेट करना होगा, तो क्या करेंगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट कराएंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब कि इसका जो वॉल्यूम होगा ना, इन सभी का वॉल्यूम इसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस छोटा वाला का वॉल्यूम मतलब कि V स्मॉलर इज इक्वल टू V बिगर, बड़ा वाला का वॉल्यूम। तो छोटा वाला का वॉल्यूम कितना होगा, एक N है, एक का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई R3, ड्रॉप है तो अंदर भी मास होगा, यहाँ पर लिखेंगे क्या 4/3 पाई स्मॉल r है R3, तो ये कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा कैपिटल R इज इक्वल टू बचेगा N के पावर 1/2 इंटू स्मॉल r। अब यहाँ पर पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा V डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इंटू यहाँ पर N रख देते हैं, डिवाइडेड बटे इसको पुट करेंगे तो R यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर N के पावर 1/3 है, यहाँ पर 1/3, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा V डैश इज इक्वल टू, ये देखिए ये वाला क्या है, इसका क्या वैल्यू है, इसका वैल्यू देख रहे हैं क्या दिया हुआ 220 वोल्ट, तो यहाँ लिखेंगे 220 इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा ऊपर लेके जाएंगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और कितना ये वैल्यू है 220 इज इक्वल टू 27 और 2/3, तो ये हो गया 220 इंटू 27 यानी 3 और उसका पावर 3, यहाँ पर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बटे 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 220 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 0 18 और फिर 19, इतना 1980 वोल्ट, और यही हो गया आंसर। और ऑप्शन देखेंगे आप तो पहला ही ऑप्शन है, देख रहे हैं पहला ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, two charged spherical conductors of radius r1 and r2 connected by the wire, then the ratio of surface charge density of the sphere sigma 1 and sigma 2 is,
पहली बात कि दो स्फीयर है, ठीक है, इसकी रेडियस r1 हो गए, इसका रेडियस क्या हो गए r2 हो गए, क्लियर है। और मान लेते हैं कि इस पे चार्ज q2 है और इस पे चार्ज q1 है, मान लेते हैं, ओके। कब चार्ज है, जब इसको कनेक्ट कर दिए हैं तब, जब इसको कनेक्ट कर दिए तो चार्ज आपको मिला Q1 डिवाइडेड बटे Q2 चार्ज मिला। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, बराबर हो जाएगा ना, कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन पोटेंशियल। इसकी पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तो इधर ट्रांसफर करेगी, ट्रांसफर करते करते एक समय बराबर हो जाएगी, तो इस पे चार्ज Q1 हो गया, उस पे चार्ज Q2 हो गया, तो इसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा 1/4 पाई ऑप्सलन 0 इंटू Q1 डिवाइडेड बटे क्या होगा R1 इजिकल टू 1/4 पाई ऑप्सलन 0 इंटू Q2 डिवाइडेड बटे क्या होगा R2 होगा। Q2 डिवाइडेड बटे R2, तो यहाँ पर क्या होगा Q1 डिवाइडेड बटे Q2 इजिकल टू R1 डिवाइडेड बटे कितना R2, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब हमको चाहिए क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटीज का, तो सिग्मा 1 डिवाइडेड सिग्मा 2, क्या लिखेंगे, सिग्मा बराबर क्या होता है चार्ज बटे एरिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों Q1 डिवाइडेड बटे 4 पाई R1 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों Q2 डिवाइडेड बटे 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या है, इसको और इसको कैंसिल कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा Q1 डिवाइडेड बटे Q2, एक ऐसा हो जाएगा, इनटू यहाँ पर हो जाएगा R2 डिवाइडेड बटे R1, इसका स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। गुड आउट, गुड आउट नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों सिग्मा 1 डिवाइडेड बटे सिग्मा 2 इजिकल टू Q1 बटे Q2, तो Q1 बटे Q2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा R1 डिवाइडेड बटे R2 इंटू R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे R1 का स्क्वायर, इतना हो गया। तो ये और ये कैंसिल, फिर ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो गया R2 डिवाइडेड बटे R1 सिग्मा 1 डिवाइडेड बटे सिग्मा 2, यही आंसर होगा। तो ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो सी ऑप्शन है इसका, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 9, two metal spheres of one of radius r and other of radius 2r respectively have the same surface charge density sigma. They are brought in contact and separated. What will be the new surface charge density on them? कह रहे कि नया surface charge density क्या होगा। तो एक का रेडियस क्या है बच्चों r है, क्लियर। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है सिग्मा, तो इस पर हम मान लेते हैं चार्ज Q1 है बिफोर कनेक्शन चार्ज का। एक का रेडियस कितना है 2r, इसकी रेडियस है 2r, इस पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा और चार्ज क्या है Q2। तो ये बिफोर कनेक्शन, बिफोर कनेक्शन, कनेक्शन के पहले कनेक्ट नहीं किए हैं, तो अलग अलग चार्ज आप निकालिए। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है Q1 डिवाइडेड बटे 4 पाई r का स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा Q1 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई r का स्क्वायर। फिर क्या दूसरा क्या लिखिए सिग्मा इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बटे 4 पाई, अब फिर क्या होगा 2r इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा Q2 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई r का स्क्वायर इंटू 4, ऐसा होगा। तो टोटल चार्ज इनिशियल बिफोर कनेक्शन क्या होगा Q1 प्लस Q2 होगा, होगा कि नहीं होगा। इसको क्या लिखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई r का स्क्वायर प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई r का स्क्वायर इंटू 4, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा Q इनिशियल जो होगा वो हो जाएगा आपको 5 इंटू सिग्मा 4 पाई सिग्मा इंटू 4 पाई r का स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा क्या Q इनिशियल इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया 5 इंटू Q1, इनिशियल है ये 1 है, Q1 ये देखो Q1 है ना इतना बराबर क्या है Q1, तो शुरू रख दिए। अब क्या है कि आफ्टर कनेक्शन बात करते हैं क्या बच्चों, आफ्टर कनेक्शन मतलब ये कनेक्शन के बाद इसको जब कनेक्ट किए तो आपको क्या मिलेगा, जब इसको कनेक्ट करिएगा तो क्या होगा इस तरह से ऐसे चलता जाएगा,
तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा Q1 डैश, यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा Q2 डैश, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गया सिग्मा 1, ये हो गया आपका सिग्मा 2, चेंज कर जाएगा ना। तो सबसे पहली बात इसका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, माने कि V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा। कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई ऑप्सलन 0 लिखेंगे, क्लियर। फिर क्या लिखेंगे बच्चों Q1 डैश लिखेंगे और डिवाइडेड बटे R लिखेंगे इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्सलन 0 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे Q2 डैश लिखेंगे और डिवाइडेड बटे 2R लिखेंगे, है ना। यहाँ पर लिखेंगे क्या Q2 डैश इज इक्वल टू 2 इंटू Q1, क्लियर, यहाँ तक को डाउट नहीं। तो अब ये आपको Q2 डैश मिलेगा। अब क्या है कि इसमें जो चार्ज आप निकालिएगा, फिर सिग्मा लिखिए कि सिग्मा जो डैश है सिग्मा और डैश सिग्मा 1, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड इसको बना देते हैं। तो जो Q फाइनल होगा वो क्या हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ऐसे होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। यहाँ पर हमने Q1 Q2 माना था, यहाँ पर मान लिया क्या Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि Q इसको मान लेते हैं थर्ड, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें तो इनिशियल जो चार्ज होगा ना बच्चों वो फाइनल चार्ज के बराबर हो जाएगा, समझे। तो Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल। तो Q इनिशियल आपको ये रहा 5Q1 रहा, 5Q1 इज इक्वल टू Q फाइनल, देख रहे हैं ना Q फाइनल ये रहा। तो Q फाइनल रहा आपको Q1 डैश प्लस Q2 डैश, क्लियर। अब हमको क्या करते हैं कि Q2 डैश को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 5Q1 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस 2Q1 डैश, देख रहे हैं। तो 5Q1 इज इक्वल टू 3Q1 डैश, है ना। तो अब सिग्मा लिखिए, है ना, इसका सिग्मा लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिखिएगा क्या 5 इंटू Q1 के बदले ये लिख दीजिए, है ना। तो लिखिएगा तो क्या मिलेगा सिग्मा इंटू 4 पाई R का स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे 3 और Q1 डैश के लिए क्या लिखिएगा सिग्मा 1 लिखिएगा, बिल्कुल। इसे यहाँ पे क्या सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R का स्क्वायर, 4 पाई R का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया आपको आंसर सिग्मा 1 इज इक्वल टू 5/3 इंटू सिग्मा, ये हो गया। नो डाउट नहीं। अब यहाँ पर क्या है Q2 डैश है, देख रहे हैं ना Q2, तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा Q2 डैश है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि Q2 डैश इज इक्वल टू 2 इंटू Q1 डैश। यहाँ पर लिखते हैं फिर Q2 डैश का मतलब लिखिएगा सिग्मा 2, ये नहीं लिख रहे हैं, हाँ सिग्मा 2 इंटू 4 पाई और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2R इसका स्क्वायर, सेकेंड वाला है ये, सेकेंड वाला का चार्ज लिख दिए इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू Q1। तो Q1 डैश में क्या लिखेंगे आप Q1 डैश, देखिए Q1 डैश में आप लिखेंगे सिग्मा 2, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R का स्क्वायर, यही ना होगा। तो यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको सिग्मा 2 इंटू यहाँ पर मिलेगा 4, बिल्कुल, यहाँ पर मिलेगा 2 इंटू सिग्मा 1। तो ये हो गया आपको 2, आपको क्या चाहिए सिग्मा 2 चाहिए, तो सिग्मा 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू सिग्मा 1। तो यहाँ पर क्या हो गया सिग्मा 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5/3 इंटू सिग्मा। तो सिग्मा 2 इज इक्वल टू 5/6 इंटू 5/6 और सिग्मा हो जाएगा, है ना, इस तरह से हो जाएगा। ये सिग्मा है, ये 6 है, तो ये सिग्मा 1 ये सिग्मा 2 होगा। अगर ऑप्शन देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9 का, तो ऑप्शन में आपको डी मौजूद है, देख रहे हैं ना, डी ऑप्शन में। तो ये थोड़ा सा बड़ा था लेकिन आसान था, कठिन नहीं था, है ना भाई, कठिन नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r is given a charge q, the electric potential and electric field at the center of the sphere respectively।
एक कोई स्फीयर है, होल स्फीयर होगा, है ना, इस पे चार्ज कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, और इसका सेंटर हो गया E रेडियस हो गया। तो पोटेंशियल जो होगा कांस्टेंट होगा एनीवेयर, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा एनीवेयर, हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब कि V इज इक्वल टू जो होगा 1/4 पाई ऑप्शनल 0, कहीं भी अंदर में आप कहीं भी, इसके अंदर में आप कहीं भी पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, या तो सेंटर पर या कहीं भी, तो उसका मान क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो वी सी इज इक्वल टू क्या है भाई, कांस्टेंट, यानी V कांस्टेंट है, वी सी क्या कांस्टेंट है। ओके, तो डेल्टा जो V होगा क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो V तो इतना हो गया सेंटर पे, और डेल्टा V 0 हो गया। तो डेल्टा V बराबर एक फार्मूला पढ़ते हैं, -E, है ना, और डेल्टा R, E डेल्टा R। तो डेल्टा V क्या हो गया, 0, -E और डेल्टा R 0। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में होगा पहले पोटेंशियल लिखना था, तो 1/4 पाई ऑप्शन 0 Q/R इंटू 0 ब्रैकेट में 0, ये हो गया ऑप्शन। तो ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है B, तो इसका B हो गया, ये आंसर हो गया। तो आज हम लोग 10 तक सोल्व किए बच्चों, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 12th का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना। तो 10 तक आज हम लोग सोल्व किए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।